वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि हीरो यूशाओ एक होटल के स्विमिंग पूल में जाता है और वहां पर बहुत सारी लड़कियों को देखता है। तभी एक लड़की यूशाओ के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूशाओ उस लड़की को कहता है कि मैं एक लड़की जिसका नाम जुई है उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उस लड़की से मैं डेटिंग ऐप पर मिला था और उसने मुझे यह लोकेशन भेजी थी और मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद यूशाओ स्विमिंग पूल के अंदर जुई को देखता है और उसे जुई से पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसके बाद कुछ लड़कियां यूशाओ को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और जुई यूशाओ के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने डेटिंग ऐप पर मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक बेबी पैदा करो और मेरे बेबी के डैड बन जाओ। यह सुनकर यूशाओ गुस्से में आकर जुई से कहता है कि तुमने तो मुझे डेट पर बुलाया था, यह तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो। यह सुनकर जुई यूशाओ के साथ पूल में ही रोमांस करने की कोशिश करती है और यूशाओ काफी घबरा जाता है। तभी वहां पर चैन आ जाता है जो कि जुई का एक पुराना फ्रेंड होता है और जुई उससे छुपने की कोशिश करती है और यूशाओ को बताती है कि इस लड़के से मैं नफरत करती हूँ और इससे नहीं मिलना चाहती। यह सुनकर यूशाओ जुई से कहता है कि तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करो। इसके बाद यूशाओ जुई के फ्रेंड चैन से मिलता है और चैन उससे कहता है कि यह तो लड़कियों की जगह है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह सुनकर यूशाओ चैन को बताता है कि मुझे यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया था। तभी वहां पर जुई आ जाती है और चैन गुस्से से जुई से कहता है कि तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। यह सुनकर जुई चैन को कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझती। फिर चैन गुस्से में आकर जुई से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, हम दोनों की फैमिलीज ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया है, इसलिए तुम्हारी मॉम कभी भी तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ने नहीं देंगी। इसके बाद यूशा और जुई होटल से बाहर आते हैं और यूशा जुई को कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। जुई यूशाओ को कहती है कि मैं तुम्हें होटल रूम में ले जाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अपने बेबी का डैड बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर यूशाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी और न ही मुझे तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सुनकर जुई यूशा से कहती है कि अगर मेरे बॉयफ्रेंड चैन को पता चल गया कि तुमने स्विमिंग पूल में मेरी बॉडी देखी है तो वो तुम्हें मर्डर कर देगा। वो बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल है। यह सुनकर यूशाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद जुई यूशा को एक क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो यह सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। इसी बीच यूशाओ की मॉम की कॉल आती है और वो उसे घर पे बुलाती है। फिर यूशाओ जुई से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना होगा। मेरी ग्रैंड मदर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो चाहती है कि वो मरने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड से मिले, इसीलिए आज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके बाद एक लड़की जिसका नाम लिली होता है एक बड़ी सी कार से उतरती है और वो यूशाओ की ग्रैंड मदर की असिस्टेंट होती है और वो यूशाओ की ग्रैंड मदर को कॉल करके बताती है कि यूशाओ एक लड़की के साथ आपके घर पर आ रहा है। तभी वहां पर चैन लिली को देखकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर लिली कहती है कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगले सीन में यूशाओ के डैड अपने सर्वेंट्स को कह रहे होते हैं कि इस घर में से सारा वो सामान बाहर निकाल दो जो बहुत महंगा है। इसी बीच यूशाओ की ग्रैंड मदर अपने बेटे को बुलाती है और उससे कहती है कि यूशाओ अब 20 साल का हो गया है, अब तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए कि तुम चाइना के एक बहुत अमीर आदमी हो। यह सुनकर यूशाओ के डैड अपनी मॉम से कहते हैं कि यूशाओ आज एक लड़की को अपने साथ लेकर आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो लड़की यूशाओ के पैसों की वजह से उससे शादी करे, इसीलिए अभी यूशाओ को सच्चाई बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी वहां पर यूशाओ की मॉम आ जाती है और कहती है कि रास्ते में मैंने यूशा और एक लड़की को साथ में देखा। यह सुनकर यूशाओ के डैड अपनी वाइफ को कहते हैं कि जाओ जल्दी से जाकर कपड़े बदल लो। यूशाओ और उसकी गर्लफ्रेंड आते ही हो गए। दूसरी तरफ यूशाओ जुई को बताता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है और मेरी ग्रैंड मदर मीट सेल करती थी, लेकिन एक दफा उनका बॉस उनसे बहुत नाराज हो गया था और इस वजह से उसने मेरी ग्रैंड मदर को बहुत मारा। इस वजह से मेरी ग्रैंड मदर की टांगें खराब हो गई और अब वो ठीक तरह से चल नहीं सकती। इसके बाद यूशाओ की ग्रैंड मदर की टांगों पर एक कीड़ा बैठ जाता है और वो अचानक उठ जाती है और तभी वहां पर यूशा और जिया आ जाते हैं और यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि यूशाओ की ग्रैंड माँ तो खड़ी हो सकती है। यह सब देखकर यूशाओ के डैड कहते हैं
कि यह तो एक मेडिकल मिरेकल हो गया। तुम्हारी दादी इतनी जल्दी खड़ी कैसे हो गई? इसके बाद यूशा की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर अब बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है और वो चाहती है कि तुम जल्दी से शादी कर लो। इसके बाद जुई यूशाओ की ग्रैंड माँ से मिलती है और यूशाओ की ग्रैंड मदर जुई से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो, बिल्कुल एक परी जैसी दिखती हो। इसी बीच यूशो के डैड जुई से कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, उम्मीद है कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जुई जमीन पर गिरी हुई एक रिंग उठाती है और कहती है कि यह रिंग तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यह तो ऑलमोस्ट 70 मिलियन की होगी, यह आप लोगों के घर में कैसे आई? यह सुनकर यूशाओ कहता है कि यह रिंग जरूर नकली होगी और उस रिंग को फेंक देता है। इसके बाद यूशाओ और जुई घर के अंदर जाते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद जुई रात को बाहर आती है क्योंकि उसका अभी भी पेट खाली होता है और उसे बहुत भूख लग रही होती है। वह खाने की तलाश में किचन में जाती है और देखती है कि किचन में बहुत ही स्पेशल खाना पड़ा हुआ है। वह यह देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि यूशाओ की फैमिली तो इतनी गरीब है, तो फिर यह इतना एक्सपेंसिव खाना यहाँ पर कैसे आया? इसके बाद यूशाओ के पेरेंट्स किचन में आते हैं और वह सारा खाना उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ जुई यूशाओ को जगाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे किचन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खाना पड़ा है, तुम्हारी फैमिली जरूर तुमसे कुछ छुपा रही है। यह सुनकर यूशाओ कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी फैमिली तो बहुत करीब है। फिर यूशाओ किचन में जाता है और देखता है कि वहां पर कोई भी खाना नहीं है। वो जुई से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। इसके बाद यूशाओ की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि जुई तो बहुत चालाक लड़की लगती है, हमारा बेटा तो बहुत इनोसेंट है, क्या हमें इसकी शादी अपने बेटे से करनी चाहिए? अगले सीन में हम देखते हैं कि जुई यूशाओ के रूम में आ जाती है और उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहना होता है और वो यूशाओ के साथ उसके बेड में बैठ जाती है। यूशाओ घबरा जाता है और जुई उससे कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में इसलिए आई हूँ क्योंकि हम दोनों को एक बेबी पैदा करना है। यह सुनकर यूशाओ घबराता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सोच सकता और वो जमीन पर सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद जुई यूशा से कहती है कि मुझे पजामाज में नींद नहीं आती, इसीलिए मैं ये शॉर्ट ड्रेस पहनकर यहाँ पर आ गई हूँ। इसके बाद जुई हशा से कहती है कि कल तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा और मेरी मॉम से मिलना होगा क्योंकि वो जबरदस्ती मेरी शादी फिक्स करने की कोशिश कर रही है। फिर यूशाई को बताता है कि कल मेरा एक जॉब इंटरव्यू है और जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ उसकी प्रेसिडेंट एक लड़की है और सुना है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। यह सुनकर जुई अपने दिल में सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि यह मेरी कंपनी में कल इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है। अगली सुबह यूशाओ सोकर जागता है और बाहर जाता है और अपनी मॉम से मिलता है। इसी बीच जुई वहां पर आ जाती है और यूशाओ की मॉम जुई से कहती है कि आओ मिलकर नाश्ता करते हैं। जुई यूशाओ की मॉम से कहती है कि यूशाओ का इंटरव्यू है, इसलिए हम दोनों को अब चलना चाहिए। इसके बाद यूशाओ की ग्रैंड मदर वोमिटिंग करने लगती है और यूशाओ उनसे बैठकर मिलता है और कहता है कि आपको क्या हो गया? यह सुनकर यूशाओ की ग्रैंड मदर कहती है कि मैं अपने ग्रैंडसन को देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से कोई बच्चा पैदा कर लो। इसके बाद यूशा की ग्रैंड मदर जुई को एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी देती है और वो बहुत खुशी खुशी वो ले भी लेती है। इसके बाद यूशाओ और जुई वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिली वहां पर आती है और यूशाओ की ग्रैंड मदर से मिलती है। यूशाओ की ग्रैंड मदर लिली को कहती है कि कुछ दिनों बाद मैं पार्टी देने वाली हूँ और पार्टी में मैं सबको बता दूंगी कि यूशाओ मेरा ग्रैंडसन है और हमारी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। इसके बाद यूशाओ के फादर लिली से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचपन में अडॉप्ट किया था और मैं तब से चाहता था कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो, लेकिन अब वो अपनी गर्लफ्रेंड ले आया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मेरा बेटा तुमसे ही शादी करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूशाओ इंटरव्यू देने के लिए जाता है और कुछ लड़कों की बातें सुनता है जो कह रहे होते हैं कि इस कंपनी की सीईओ तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वहां पर एक लड़का हेनरी जो कि इंटरव्यू देने आया होता है यूशाओ को कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशंस बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें यह जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। इसके बाद यूशाओ इंटरव्यू देने के लिए जाता है और यह देखकर हैरान हो जाता है कि वो लड़की जुई की फ्रेंड लिन है। इसके बाद यूशाओ के साथ इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ लड़का अपनी क्वालिफिकेशंस बताने लगता है और कहता है कि मैं इस कंपनी की बॉस के बॉयफ्रेंड का कजिन हूँ। यह सुनकर यूशाओ काफी परेशान हो जाता है।
लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी अपने बारे में उस लड़की को बताने लगता है और कहता है कि मैं यह जॉब करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद लिन रिजल्ट्स अनाउंस करती है और यूशा को बताती है कि तुम जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हो। यह सुनकर हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यह लड़का तो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, आपने इसको जॉब कैसे दी। फिर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लिन यूशा से फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह जॉब दी। यूशाओ नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मुझसे दूर रहो। यह सुनकर लिन यूशा को बताती है कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी और अब तुम टेस्ट में पास हो चुके हो, इसीलिए तुम यह जॉब कर सकते हो। इसके बाद जुई वहां पर आती है और यूशा उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। यह सुनकर जुई कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था और मैंने ही तुम्हें जॉब भी दिलाई है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हें और मुझे एक बेबी पैदा करना है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ होटल रूम में ले जाना चाहती हूँ। इसी बीच हेनरी वहां पर आ जाता है और अपने कजिन चैन को भी साथ में लेकर आता है। चैन जुई से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे कजिन को जॉब क्यों नहीं दी। यह सुनकर जुई भी चैन से झगड़ा करने लगती है और इसी बीच एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में जुई को कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं और यूशाओ वहां पर आकर उन लड़कों को भगा देता है और जुई को बचा लेता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और जुई चैन से कहती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। यह सब सुनकर चैन गुस्से में आकर जुई से कहता है कि तुम्हें यह सब करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मोम तो तुम्हारी शादी मेरे साथ ही करेंगी। इसके बाद योशा जुई से कहता है कि तुम्हें चैन के साथ पंगा लेने की क्या जरूरत थी। मेरी बूढ़ी ग्रैंड मदर है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा गरीब है, अगर चैन ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मेरा क्या होगा। यह सुनकर जुई कहती है कि मैं सबको चिल्ला कर बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। यह सुनकर योशाओ जुई को चुप करने को कहता है। इसके बाद जुई कहती है कि अगर तुम मेरे बेबी के डैड बन जाओ और मेरी शादी चैन से तुड़वा दो तो मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर की टांगों का ट्रीटमेंट करवा दूंगी। यह सुनकर योशाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे एहसान की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में जुई के मॉम और डैड जुई का इंतजार कर रहे होते हैं और इसी बीच जुई की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि जुई आज बहुत ही अमीर लड़के को हमसे मिलवाने के लिए लाने वाली है। उस लड़के की फैमिली चाइना की टॉप रिच फैमिलीज में आती है। तभी वहां पर जुई यूशाओ के साथ आती है और यूशा जुई को कहता है कि इतनी महंगी कार लाने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर जुई यूशाओ से कहती है कि तुम्हें मेरी मोम के सामने एक रिच लड़के बनने का नाटक करना होगा, इसीलिए ऐसी गाड़ी लाना जरूरी था। इसके बाद यूशाओ जुई की मोम से मिलता है और जुई की मोम कहती है कि हमारा घर तुम्हारे घर से तो काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाओ। दूसरी तरफ लिली के ऑफिस में कुछ मेड्स वेडिंग गिफ्ट लेकर आती है और लिली उन मेड्स से कहती है कि यह गिफ्ट तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहे। यूशाओ की शादी होने वाली है और इसीलिए उसके वेडिंग गिफ्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे और स्पेशल होने चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुई की मॉम यूशाओ को टी सर्व करती है और उसे कहती है कि यह एक स्पेशल टी है और यह चाइना के रिच लोगों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यूशाओ चाय पीता है और कहता है कि यह चाय तो मैंने पहली बार पी है। यह सुनकर जुई की मॉम हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम अमीर घर के लड़के हो तो तुमने यह चाय कभी टेस्ट क्यों नहीं की। इसके बाद यूशाओ और जुई की मॉम बातचीत करने लगते हैं और इसी बीच में यूशाओ जुई की मॉम को कहता है कि मैं जुई से प्यार करता हूँ और मैं उसका हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जुई की मॉम कहती है कि जुई ऑलरेडी एंगेज्ड है और मैं तुमसे इतनी ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई कि मैं या चैन के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दूं। यह सुनकर जुई अपनी मॉम को एक रिंग देती है। यह वही रिंग होती है जो जुई ने यशाओ के घर में से उठाई होती है। फिर जुई अपनी मॉम को कहती है कि यह रिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और यह युशाओ की फैमिली ने आपके लिए भेजी है। ये देखकर जुई की मॉम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उन्हें रिंग बहुत पसंद भी आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी योशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां पर चैन आ जाता है और जुई की मॉम से कहता है कि जुई आपसे झूठ बोल रही है। इसने यह गरीब लड़का एक डेटिंग ऐप पे रेंट किया था और यह जानबूझकर इसे यहाँ पर लेकर आई है। यह सुनकर जुई की मॉम चैन से कहती है कि अगर यह लड़का इतना गरीब है तो इसके पास यह डायमंड रिंग कैसे आई। यह सुनकर चैन कहता है कि यह रिंग नकली है।
असली रिंग मेरे पास है। फिर चन जुई की मोम को एक रिंग देता है और उससे कहता है कि यह एक्सपेंसिव रिंग मैं आपके लिए लाया हूँ। जुई की मोम गुस्से में आकर जुई से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई। यह सुनकर जुई अपनी मोम से कहती है कि आप चाहे माने या ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूशा मेरे बेबी का डैड बनने वाला है और मैं उसी से शादी करूंगी। अगले सीन में जुई अपने डैड के साथ अकेले में बात करती है और जुई के डैड उसे कहते हैं कि अगर यूशाऊ इस काबिल नहीं है कि वो तुम्हारा ख्याल रख सके तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। जुई अपने डैड को बताती है कि यूशाऊ को मैं एक डेटिंग ऐप पर मिली थी और मैंने उसे कुछ दिन के लिए नाटक करने के लिए हायर किया था, लेकिन अब मैं यूशाऊ को सच में पसंद करने लगी हूँ। यह सुनकर जुई के डैड कहते हैं कि यूशाऊ ने जो रिंग तुम्हें दी है वो नकली नहीं है, मैंने वो रिंग को करीब से देखा है और वो सच में असली रिंग है। जुई के डैड उसे यह भी बताते हैं कि यूशाऊ की ग्रैंड मदर ने जो ज्वेलरी तुम्हें दी है वो 600 मिलियन से कम नहीं। यह सुनकर जुई हैरान रह जाती है। इसके बाद जुई यूशाऊ के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने जो ज्वेलरी मुझे गिफ्ट की थी उसमें असली डायमंड्स लगे हुए हैं। यह सुनकर यूशाऊ कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मेरी ग्रैंड मदर के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। इसके बाद चेन सबको कहता है कि यूशा की दी हुई रिंग नकली है और यह लड़का आप लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनकर जुई चेन को कहती है कि यूशाऊ की ग्रैंड मदर ने मुझे जो ज्वेलरी दी है इसमें असल पर्स लगे हुए हैं और यूशाऊ मुझे कोई भी धोखा नहीं दे रहा। चेन और उसका कजिन जुई से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि यूशाऊ तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो। इसी बीच वहां पर लिली आ जाती है और सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। चैन और जुई के पेरेंट्स से यह बातें करने लगते हैं कि यह लड़की तो चाइना की रिचेस्ट औरत है, यह हमारे घर पर क्या कर रही है। यह देखकर यूशाऊ भी हैरान हो जाता है और लिली से कहता है कि तुम कब से इतनी अमीर हो गई। लिली यूशाऊ को कहती है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद चैन लिली से कहता है कि यह लड़का एक विलेज से आया है और यह जुई से शादी करने की कोशिश कर रहा है। लिली सबको बताती है कि यूशा मेरा भाई है और इसकी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था और हम एक साथ विलेज में रहते हैं। यह सुनकर चैन हैरान हो जाता है और फिर लिली को यूशाऊ की शिकायत लगाता है और कहता है कि इसने एक फेक ज्वेलरी जुई को दे दी है। इसी बीच जुई की मोम भी लिली से कहती है कि इस तरह की ज्वेलरी अगर हमारी बेटी पहनेगी तो हमारी इज्जत का तो कुछ भी नहीं बचेगा। जुई कहती है कि मुझे यह ज्वेलरी पसंद है, असली हो या नकली मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लिली मिलियंस की ज्वेलरी जुई की फैमिली को गिफ्ट करती है और यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर लिली सबको बताती है कि यूशाऊ की ग्रैंड मदर की दी हुई ज्वेलरी में असली डायमंड्स लगे हुए हैं। इसके बाद लिली पिंक डायमंड रिंग भी उठाती है और कहती है कि इतनी एक्सपेंसिव रिंग किसने तोड़ी। जुई की मोम कहती है कि यह रिंग नकली है और चन ने जो रिंग मुझे दी है वह असली है। यह सुनकर लिली सबको बताती है कि चन की दी हुई रिंग फेक है और जो रिंग यूशाऊ लाया है वो रिंग असली है। यह सुनकर जुई की मोम हैरान हो जाती है और इसके बाद जुई अपनी मोम को एक ज्वेलरी का सर्टिफिकेट दिखाती है और यह बात प्रूफ हो जाती है कि चन की दी हुई रिंग फेक है। ये देखकर जुई की मोम चन को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुमने हिम्मत कैसे की मुझे नकली रिंग देने की। इसके बाद यूशाऊ चन को कहता है कि तुमने मेरी रिंग तोड़ दी, अब तुम मुझे इसके पैसे दोगे। यह सुनकर चैन यूशाऊ से कहता है कि मैं अपने डैड से कहूंगा वो तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अगले सीन में चैन का कजिन उससे कहता है कि सबने मिलकर हमारी बहुत इंसल्ट की है। यह सुनकर चैन अपने कजिन को कहता है कि अगर यूशाऊ की सिस्टर अमीर भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं घर जाकर यूशाऊ की शिकायत अपने डैड को लगाऊंगा और फिर वो यूशाऊ को सबक सिखाएंगे। अगले सीन में यूशाऊ लिली से कहता है कि अगर तुम वहां पर नहीं आती तो सब मिलकर मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देते। यह सुनकर लिली कहती है कि जुई तुम्हारा काफी ख्याल रखती है और मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने देती। यह सुनकर यूशाऊ लिली को बताता है कि जुई मुझे एक डेटिंग साइट पर मिली थी और वो मेरी फेक गर्लफ्रेंड है, मेरा और उसका कुछ भी नहीं है। यह सुनकर लिली यूशाह को कहती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर यूशाह लिली को कहता है कि बचपन से तुम और मैं एक साथ बड़े हुए हैं और तुम मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की लगती हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अगले सीन में जुई की मोम कहती है कि चन भी अब हमसे नाराज हो गया है,
अब हम जुई की शादी किस अमीर लड़के से करेंगे? यह सुनकर जुई नाराज होकर अपनी मोम से कहती है कि क्या आप अपनी बेटी को बेचना चाहती है? यूशाओ जुई की मोम की यह सारी बातें सुन लेता है और अपने दिल में सोचने लगता है कि जुई की मोम तो बहुत लालची है। शायद यह जुई और मेरा रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होने देंगी। अगले सीन में जुई यूशाओ से मिलती है और उससे कहती है कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेते हैं। हम दोनों जाकर सीधी शादी कर लेते हैं। यह सुनकर यूशाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने घर जा रहा हूँ और मुझे अब दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। यह सुनकर जुई कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर चाहती है कि वो तुम्हारा बेबी देखे, इसीलिए तुम्हें और मुझे अब होटल रूम में चलना चाहिए। फिर जुई योशा को अपने साथ एक होटल रूम में ले जाती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम तो बहुत दरिद्र लगते हो, इसीलिए शायद पहला कदम मुझे ही उठाना होगा। यह सुनकर यूशा घबरा जाता है और जुई से कहता है कि मेरे करीब मत आओ। मेरी बचपन में एक लड़की से दोस्ती हो गई थी और मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। यह सुनकर जुई अपने दिल में सोचती है कि वो लड़की तो मैं ही हूँ, तुम मुझे अभी तक क्यों नहीं पहचाने। इसके बाद जुई यूशा उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए हमें कल चुपचाप तुम्हारे घर पर जाना चाहिए। फिर जुई यूशाओ के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन यूशाओ वहां से भाग जाता है। इसके बाद जुई और यूशाओ होटल से बाहर जा रहे होते हैं और यूशा जुई से कहता है कि कल सारी रात तुमने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी से एक आदमी निकलता है और यूशा उसे देखकर कहता है कि यह तो हमारा विलेज का चीफ है। जुई कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यह आदमी तो चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसी बीच वहां पर चैन आ जाता है और जुई से झगड़ा करता है और कहता है कि तुमने मुझसे शादी तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। यूशा गुस्से में आ जाता है और चैन से कहता है कि जुई से बदतमीजी की कोशिश मत करना। तभी वहां पर चैन के डैड भी आ जाते हैं और यूशा उससे झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे गरीब लड़के की हमारे सामने कोई भी औकात नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही सबक सिखाऊंगा। इसके बाद जुई यूशा से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी चैन और उसके डैड से दुश्मनी हो गई है, इसीलिए अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ सकती हूँ। यह सुनकर यूशा जुई से कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं कोई वादा करूँ तो मुझे उसे नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपने पेरेंट्स से बोलो कि वो मेरे विलेज चले जाए। चेन और उसके डैड हमारे विलेज के बारे में नहीं जानते, इस तरह तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ हो जाएंगे। इसके बाद चेन अपने डैड से कहता है कि यूशाओ एक बहुत ही बदतमीज लड़का है और उसने मुझसे जुई को भी छीन लिया है। यह सुनकर चैन के डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला यूशा से लेकर रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुई अपने पेरेंट्स को जाकर बताती है कि चैन ने हमें धमकी दी है कि वो हमें बर्बाद कर देगा और हम सबसे बदला भी लेगा, इसीलिए यूशाओ चाहता है कि आप लोग हमारे साथ इसके घर चले। यह सुनकर जुई के मॉम डैड पहले नहीं मानते, लेकिन जुई उन्हें कन्विंस करती है और फिर वो मान जाते हैं और यूशाओ के विलेज जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में जुई के पेरेंट्स यूशाओ के विलेज जा रहे होते हैं और रास्ते में जुई की मॉम को मॉस्किटोस काटने लगते हैं। इसके बाद जुई अपनी मॉम को मच्छर भगाने वाली मेडिसिन भी देती है। इसी बीच यूशाओ अपने विलेज चीफ को वहां पर देख लेता है। जुई के डैड विलेज चीफ को देखकर कहते हैं कि यह आदमी तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, यह यहाँ पर गांव में इस तरह से काम क्यों कर रहा है। अगले सीन में यशाओ के डैड यशु की मॉम से कहते हैं कि क्या हमने गलत तो नहीं किया कि हमने यशाओ की परवरिश इतने गरीब घर में की, जबकि वो तो बहुत ज्यादा अमीर बाप का बेटा है। यह सुनकर यशा की मॉम कहती है कि यशा की तरबियत हमने बहुत अच्छी की है, वो गरीब घर में बड़ा हुआ, इसी वजह से वो बहुत हार्ड वर्किंग है और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली भी लेता है, इसीलिए हमने उससे सच छुपाकर बहुत अच्छा किया। तभी येशाओ की मॉम को विलेज के चीफ की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि येशाओ अपनी गर्लफ्रेंड और उसके घर वालों के साथ आपके घर पर जा रहा है। फिर येशाओ की मॉम अपने हस्बैंड को बताती है कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें पड़ी हुई है, अगर येशाओ ने वो सब देख ली तो उसे सच का पता चल जाएगा। येशाओ के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम उसे सारा सच बता दें, इसीलिए येशाओ को घर जाने दो, अभी हम भी घर चले जाएंगे और फिर उसे सारा सच बता देंगे।
दूसरी तरफ जुई के पेरेंट्स युशाओ के घर के अंदर जाते हैं और जुई की मॉम कहती है कि यह जगह तो बहुत ज्यादा गंदी है, यहाँ हम कैसे रहेंगे। इसी बीच जुई के डैड यशो के घर के बाहर एक अम्ब्रेला देखते हैं और वो कहते हैं कि यह अम्ब्रेला तो मामूली नहीं है बल्कि यह बहुत एक्सपेंसिव है, यह यहाँ पर कैसे आई। यह अम्ब्रेला देखकर जुई कहती है कि यह अम्ब्रेला तो लग्जरी कार रोल्स रॉयस के साथ मिलती है, यह यहाँ पर क्या कर रही है। जुई के डैड कहते हैं कि यह अम्ब्रेला तो मिलियंस की होगी, तो यह युशाओ के घर पर क्या कर रही है। युशाओ कहता है कि यह अम्ब्रेला तो हमारे विलेज में बहुत से लोगों के पास है। यह सुनकर जुई की मॉम कहती है कि युशाओ के पेरेंट्स ने जरूर इस अम्ब्रेला को कहीं से चुराया होगा। यह सुनकर युशाओ गुस्से में आकर जुई की मॉम से कहता है कि आप हम पर इल्जाम कैसे लगा सकती है। यह सब देखकर जुई युशाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम और डैड तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, वरना इतनी एक्सपेंसिव अम्ब्रेला तुम लोगों के घर में कैसे आ सकती है। इसके बाद युशाओ जई की फैमिली को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और युशाओ की ग्रैंडमा याराड में बैठकर चिकन्स को खाना डाल रही होती है। जुई के डैड चिकन्स का खाना देखते हैं और फिर उठाकर उसे टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि यह तो एक प्रीमियम हर्ब है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, यह यहाँ पर क्या कर रही है। इतनी एक्सपेंसिव फूड आप लोग चिकन्स को कैसे डाल सकते हैं। युशाओ कहता है कि यह चिकन फीड तुम्हें एक आम से विलेज के स्टोर से लाया था, यह एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है। इसके बाद जुई के डैड कहते हैं कि याराड में से एक टी की स्मेल आ रही है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, यह चाय युशाओ के घर में कैसे हो सकती है। यह सुनकर जुई की मॉम भी कहती है कि यह चाय तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसिव मॉल्स में ही मिलती है। इसके बाद युशाओ की ग्रैंड मदर अपना पाख पानी में डालकर वॉश कर रही होती है और जुई के डैड कहते हैं कि यह पानी तो माउंटेन वशी का पानी है जो कि मिलियंस में खरीदा जाता है। यह सुनकर युशाओ कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर तो इस पानी को 20 साल से यूज कर रही है और इसी में अपने पाँव हमेशा धोती है। यह सुनकर जुई के डैड और मॉम बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ सारी चीजें इतनी एक्सपेंसिव कैसे हैं। इसके बाद जुई के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम येशो के पेरेंट्स से कभी मिली हो। यह सुनकर जुई अपने डैड को कहती है कि उसके पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा पुअर भी लगते हैं। इसके बाद जुई के डैड याराड में एक पॉट देख लेते हैं और कहते हैं कि यह पॉट तो चाइना में सिर्फ 10 लोगों के पास है और यह एक कल्चरल रेलिक है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ऑक्शन में यह एक बार बेचा गया था और इसकी कीमत मिलियंस में है। इसके बाद जुई के डैड उस पॉट की पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या यह पॉट सचमुच कोई कल्चरल रेलिक है और इसकी क्या प्राइस है। इसके बाद यह शो वहां पर आ जाता है और जुई के पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर तो सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, यह तुम्हारे घर में कैसे आई। इसके बाद जुई के डैड युशाओ के हाथ में एक स्टिक देखते हैं जो गोल्ड से बनी हुई होती है और युशाओ जुई के डैड को बताते हैं कि यह स्टिक अक्सर मेरी ग्रैंड मदर यूज करती है क्योंकि उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जुई के डैड फैसला करते हैं कि हम एक ट्रेयर एनालाइज करने वाली एक्सपर्ट को बुलाएंगे और वो ही बताएगी कि क्या यह चीजें असली है कि नकली। तभी वहां पर ट्रायर एक्सपर्ट आ जाती है और कहती है कि मेरा नाम नियन है और मैं ट्रायर एनालाइज करती हूँ और उसकी प्राइस भी बताती हूँ। अभी मैं आपके घर में एक लाइव शो करने वाली हूँ और आपके घर की सारी एक्सपेंसिव चीजें मैं लोगों को दिखाने भी वाली हूँ। इसके बाद नियन लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती है और बहुत सारे लोग उसका शो देखने लगते हैं। नियन सारी ट्रेडिशनल कल्चरल रेलिक्स अपने शो में दिखाती है और उनको ऑक्शन भी करती है और लोगों को उस सब की प्राइस लगाने को भी कहती है। बहुत सारे लोग वो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं और नियन सबको बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें दिखाती है। इसके बाद जुई युशा को कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को कॉल करके पूछना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है। फिर युशा अपने डैड को वीडियो कॉल करता है। यीशा अपने डैड से कहता है कि हमारे घर में इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें कैसे हैं। यीशाओ के डैड कहते हैं कि मैं घर आकर तुम्हें सब बताता हूँ। फिर यशाओ की मॉम उसे कहती है कि तुम सच में एक अमीर आदमी के बेटे हो, हम घर आकर तुम्हें सब बताते हैं। इसके बाद यशा के डैड लिली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से विलेज जाओ, युशा को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ नियन लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और इस बार नियन घर का एक एक्सपेंसिव डाइनिंग क्लॉथ ऑक्शन में दिखाती है और कहती है कि इस घर में बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें हैं, इसीलिए अगर आप लोग मेरा शो देखते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत से कल्चरल रेलिक्स देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ युशाओ जई से कहता है
कि मैंने अपने मॉम डैड को भी कॉल की थी लेकिन इंटरनेट खराब है, इसीलिए कॉल कट हो गई। यह सुनकर जुई यूशाओ से कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली सच में रिच है? यह सुनकर यूशाओ कहता है कि अगर मेरी फैमिली सच में रिच हुई तो मैं तुमसे आसानी से शादी कर सकता हूँ। यह सब सुनकर जुई के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी बेटी की एक रिच लड़के से शादी होने वाली है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और सबसे कहता है कि येशाओ की फैमिली ने यह सारी चीजें चोरी की है। विलेज में इतने एक्सपेंसिव टायर्स कैसे हो सकते हैं? येशू जैन से झगड़ा करने लगता है और उससे कहता है कि बकवास मत करो, मेरे पेरेंट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते और किसी को धोखा भी नहीं देते, वो चोर नहीं हो सकते। यह सुनकर चैन लीश से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे जैसे धोखेबाज और चोर होंगे। वो कहता है कि अगर यह कल्चरल रेलिक्स असली है तो तुम्हारे घर पर इनके सर्टिफिकेट्स पड़े होंगे। अगर तुम सच्चे हो तो सर्टिफिकेट्स लेकर आओ। नियन भी कहती है कि अगर यह कल्चरल रेलिक्स सच में रियल है तो आपको इस सब के सर्टिफिकेट्स लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाने चाहिए। व्यूअर्स सर्टिफिकेट को देखना चाहते हैं। फिर नियन यूशा से कहती है कि अगर तुमने सर्टिफिकेट्स नहीं दिखाए तो तुम जेल भी जा सकते हो, क्योंकि कल्चरल रेलिक्स को सर्टिफिकेट के बगैर रखना एक बहुत बड़ा क्राइम है। जुई यूशो से कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। चैन जुई से कहता है कि अगर यह जेल चला गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, इसीलिए तुम्हें इसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। यूशाओ कहता है कि जुई मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे कोई और शादी नहीं कर सकता। फिर जुई और चैन के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी बीच चैन कहता है कि यशाओ के घर पर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें कैसे हो सकती है। यह सुनकर यूशाओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन चीजों की क्या प्राइस है, मैं बस यह जानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलते और मैं उन पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। तभी वहां पर यशा की ग्रैंडमा आ जाती है और वो यशा से कहती है कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। फिर यशो की ग्रैंडमा और चैन का झगड़ा शुरू हो जाता है और चैन यशो की ग्रैंड मदर के साथ बदतमीजी करता है और यशो की ग्रैंड मदर चैन को मारने लगती है। इसके बाद वहां पर लिली आ जाती है और कहती है कि किसकी हिम्मत है मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की। फिर ग्रैंड मदर लिली को देखकर कहती है कि तुम लोग यहाँ पे सब संभालो, मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है। इसके बाद चैन और लिली का झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी बीच यूशाओ चैन को थप्पड़ मारता है। तभी वहां पर चैन के डैड आ जाते हैं और यूशाओ से कहते हैं कि मेरे बेटे से झगड़ा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गुस्से में आकर चैन लाइव ब्रॉडकास्ट पर चला जाता है और सब लोगों को बताता है कि येशो के पेरेंट्स ने कल्चरल रेलिक्स चुराए हैं और सारे लोग यह सुनकर कमेंट्स भेजने लगते हैं। इसके बाद नेयन अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स को बताती है कि यशाओ के पेरेंट्स ने कल्चरल रेलिक्स चुराए हैं और उन्होंने इसी वजह से बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं। ये सब सुनकर चैन कहता है कि यशो की फैमिली ने कल्चरल रैली चुराए है, इस वजह से उन पर केस हो सकता है और अगर पुलिस ने सबकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें जेल भी हो सकती है। इसी बीच लिली को येशु के पेरेंट्स का मैसेज आता है और वो उसे कहते हैं कि हम कल्चरल रेलिक्स के सर्टिफिकेट्स लेकर अभी आ रहे हैं। इसके बाद लिली सबसे कहती है कि अगर कल्चरल रेलिक्स के रियल सर्टिफिकेट्स 30 मिनट्स में आ गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे। यह सुनकर चैन कहता है कि अगर सर्टिफिकेट्स आ गए तो मैं येशाऊ से माफी मांगूंगा। तभी वहां पर येशाऊ के मॉम और डैड आ जाते हैं। येशाऊ अपने मॉम और डैड के कपड़े देखकर कहता है कि आप लोगों ने यह कैसे कपड़े पहने हुए हैं। यह सब देखकर चेन कहता है कि येशाऊ के पेरेंट्स ने जरूर यह कपड़े भी चुराए होंगे। यह सुनकर येशाऊ के डैड चेन को थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद चेन के डैड येशाऊ के डैड से कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने कल्चरल रेलिक्स चुराए हैं। यह सुनकर येशाऊ के डैड कहते हैं कि यह सब मैंने खरीदे हैं। यह सुनकर चेन येशाऊ के डैड को कहता है कि अगर आप लोगों ने खरीदे हैं तो इसके सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं। इसके बाद येशाऊ के डैड सारे कल्चरल रेलिक्स के रियल सर्टिफिकेट्स सबको दिखा देते हैं और यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यह देखकर नियन सबको बताती है कि यह कल्चरल रेलिक्स 100 बिलियन से कम प्राइस के नहीं है और येशाऊ की फैमिली सच में बहुत ज्यादा रिच है। यह सुनकर चेन अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करता और येशा के डैड पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि उन्होंने जरूर यह रेलिक्स कहीं से चुराए हैं। यह सब सुनकर लिली चैन से कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम माफी मांगोगे, तो अभी तक तुमने माफी क्यों नहीं मांगी। चैन के डैड चैन से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अभी यहाँ पर बीटिंग इंटरनेशनल के चेयरमैन आने वाले हैं
और जब हम उनसे 100 बिलियन की डील कर लेंगे तो हमें किसी के सामने भी झुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जुई यशा से कहती है कि अगर चैन के डैड ने यह डील कर ली तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर यशा जुई से कहता है कि हमें उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे डैड भी बहुत पावरफुल है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद चेन सबको बता देता है कि जुई ने येशु को रेंट किया था और वो दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। यह सुनकर येशाऊ सबको बताता है कि हमारा रिश्ता पहले नकली जरूर था, लेकिन अब मैं जुई से सच में प्यार करने लगा हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद विलेज चीफ वहां पर आ जाता है और चैन के डैड विलेज चीफ से कहते हैं कि हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमें बीजिंग ग्रुप इंटरनेशनल कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलना है। यह सुनकर विलेज चीफ चैन के डैड से कहते हैं कि आप उन्हीं के घर में खड़े हैं। यह सुनकर चैन और उसके डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह बीजिंग इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट का घर कैसे हो सकता है। यह सुनकर विलेज चीफ चैन को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि यशाऊ के डैड मेरे मास्टर हैं और तुम उनके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो। फिर विलेज के चीफ यशाऊ के डैड को कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद जुई यशाऊ से कहती है कि क्या तुम बीजिंग इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट के बेटे हो। यशु कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे डैड इतने अमीर हैं। इसके बाद यशव के डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे इसलिए झूठ बोला क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे अंदर फैमिली वैल्यूज हो और तुम लोगों की इज्जत करो। इसी वजह से मैं तुम्हें अमीर घर में बड़ा करके बिगाड़ना नहीं चाहता था। यशा अपने डैड से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर अपने पेरेंट्स को हक करता है। इसके बाद चेन और उसके डैड यशा और उसके डैड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ बिजनेस डील को ब्रेक ना करें। लेकिन यशाऊ के डैड उन्हें माफ नहीं करते और अपने कुछ आदमियों से कहकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जुई की मॉम यशाऊ से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। यशाऊ कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद यह शव वही मास्क पहनकर आ जाता है जो उसने तब पहना था जब उसने बचपन में जुई को कुछ लड़कों से बचाया था। और फिर वो जुई से आकर कहता है कि मैं जिस दिन तुम्हें पहली बार मिला था उसी दिन मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम वही लड़की हो जिससे बचपन में मुझे प्यार हुआ था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।